वतन है। कहीं कहीं तो लोग कहते हैं हमारे तो भाग्य खराब है। एक बात बताओ, कितना बढ़िया मानव शरीर मिलो है। पहली बात तो ये है सबसे ज्यादा ये सौभाग्य है, ये मानव शरीर मिला है, सबसे ज्यादा बड़ा सौभाग्य है। बड़े भाग्य मानो स्तन पावा। दूसरा, ये समाज मिला है, बढ़िया अच्छा समाज मिला है। आप कहोगे महाराज समाज ही तो बेकार है। मैं कहता हूं समाज बेकार नहीं है। जब तुम अच्छे होगे तो फिर समाज भी अच्छा होगा। जब हमारी दृष्टि खराब होती है तब फिर हमको समाज भी खराब लगता है, फिर हमें सब बेकार लगते हैं। हमारी दृष्टि सही है, शुद्ध है, और किसी से उपेक्षा मत रखना। विशेष जो भाई बहन ज्यादा विशेष करके इच्छा आसक्ति किसी से बना करके रखते हैं, वो जरूर दुख का कारण बनेगा। इसलिए शरीर चले तब तक अपना काम अपने हाथ से करिए, किसी का भरोसा मत मानिए और अपने कर्तव्य का जरूर पालन करिए। कितना बढ़िया अच्छा मानव शरीर मिला है। मानव तन अनमोल रतन है, मानव तन दुर्लभ है भाई, मिले न दूजी बार वृथा क्यों खो रहे हो, वृथा क्यों खो रहे हो। मानव तन अनमोल रतन है, मानव तन दुर्लभ है भाई, मिले न दूजी बार वृथा क्यों हो रहे हो, वृथा क्यों हो रहे हो, वृथा क्यों खो रहे हो। हो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, द्वार दरवाजा, कोई अच्छे दरवाजे पर पहुंच जाता है और गेट खोलने की बात है, और गेट खोल दिया और भीतर प्रवेश कर गया। हो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहे न जेहि पर लोक समारा, पाहे न जेहि पर लोक समारा। गया समय फेरे हाथ न आवे। देखो जो समय निकल जाता है, अच्छा काम करने से आदमी चूक जाता है, केवल पश्चाताप रह जाता है। हम अनमोल समय को और फालतू बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा गोंड मोर अंडा मांस और नाना तरह की कुसंगतियों में पड़ करके देवी देवताओं का भ्रम पाल रखा है, इनमें हम अपने समय को खो देते हैं। जाति समाज की तमाम दीवारें लगा रखी हैं, वो फलानी जाति का मंदिर है, वो फलानी जाति का देवता है, और कहीं कहीं तो लोग भगवान को भी बांट लिया है। इस्लाम का भगवान मिलेगा तो मस्जिद में मिलेगा, हिंदू का भगवान मिलेगा तो मंदिर में मिलेगा, ईसाइयों का भगवान मिलेगा तो चर्च में मिलेगा।
सिखों का भगवान मिलेगा वाहेगुरु तो गुरुद्वारों में मिलेगा, बांट रखा है। कोई भाई बोल रहे थे महाराज आप जाति समाज की अधिक बात करते हो, तो ये तो जाति भगवान ने बनाई है। तो हम कहते हैं भैया के तो भगवान कौन जाति के थे? आप कोई बता सकते हैं कि भगवान कौन सी जाति के थे? लोग कहते हैं नहीं भगवान की कोई जाति नहीं थी। तो ऐसा कौन सा मूर्ख भगवान होगा जो स्वयं की तो कोई जाति नहीं है और फिर लोगों ने वो जाति बनाए दे? ये किसी भगवान का काम नहीं है, ये तो हम लोगों का ही काम है। जो समाज में जो गरगंड लोग रहे, वो चालाक लोग रहे, जिन्होंने स्वयं अपने आप को बड़ा बना दिया और सारे के सारे सब छोटे बना दिए। भैया हमने थोड़ी बनाए, ये तो भगवान ने बनाए हैं। और भगवान की बात नहीं मानोगे तो नरक में चले जाओगे, फिर भगवान तुम्हें दंड देगा। ये सब काल्पनिक बातें हैं, इन बातों में कभी नहीं हमें बहना चाहिए। हम इंसान हैं, हम सभी भाई भाई हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। ये जाति समाज की घिनौनी व्यवस्था से हमें ऊपर उठना है। इसलिए कितना बढ़िया कहा, हो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहे न जेई पर लोक समारा। और परलोक कोई ऊपर नहीं है कि जालोक में तो हम हते ही वो ऊपर लोक के संभाल ले। परलोक का मतलब होता है यानी जिस व्यवस्था में हम अपना जीवन जी रहे हैं, इस व्यवस्था से ऊपर उठ करके हम अपना जीवन जिए, वो श्रेष्ठ जीवन है, उत्कृष्ट जीवन है। और वह जीवन कब मिलेगा हमें? उस जीवन को कोई और नहीं बनाएगा, स्वयं हमको ही बनाना है। गया समय फिर हाथ न आवे, गया समय फिर लौट न आवे, रोवे गो सिर मार सुनेरा। गया समय फिर हाथ न आवे, रोवेगा सिर मारे। प्रथा क्यों हो रहे हो, प्रथा क्यों हो रहे हो, रोवोगे सिर मारे। मानव तन दुर्लभ है भाई, मिले न दूजी बार। प्रथा क्यों हो रहे हो, प्रथा क्यों हो रहे हो, प्रथा क्यों हो रहे हो। और देखिए उत्तम करनी करे ले बंदे। उत्तम करने का मतलब अच्छा कर्म, वाणी से बढ़िया बोलो, अच्छे बोलो, मन में अच्छे विचारों को जगह दो, गंदे विचारों को निकाल करके फेंको। जो सड़ी गली परंपराएं उनको, उनसे ऊपर उठ करके जीवन जियो। हो उत्तम करनी करिले बंदे, कट जाएंगे सब दुख के फंदे। कट जाए जन्म मरण के फंदे। शास्त्रों में कहा है पुनरप जन्मम और पुनरप मरणम।
पुनरभ जननी जठरम सैनम, बार बार जन्म लेना और बार बार माँ के गर्भवास में जाना। नर सेवा नारायण सेवा, प्राणियों से ही प्रेम करो तो आप परमात्मा से ही प्रेम कर रहे हो। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, मानस तेरा गुण बड़ा, मास ने आवे काज, हाड़न होते आवरण तुचान बाजन बा। ये नर सेवा ही नारायण सेवा है। नारायण नर में बसे, नर ढूंढे बन माए, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माए। जैसे कस्तूरी का मृग भागता रहता है, दौड़ता रहता है, ऐसे हम भी भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। भगवान कहाँ होगा? मंदिर में होगा। भगवान कहाँ होगा? मथुरा वृंदावन में होगा। भगवान कहाँ होगा? अयोध्यापुरी में होगा। लेकिन ध्यान रखो, तुमने अपने पास में भगवान को नहीं समझा तो तुम अयोध्या और मथुरा में भी नहीं समझ पाओगे। इसलिए नर सेवा नारायण सेवा, यही भजन का सार। प्रथा क्यों को रहे हो, प्रथा क्यों को रहे हो। नर सेवा नारायण सेवा, यही धर्म का सार। प्रथा क्यों हो रहे हो, प्रथा क्यों हो रहे हो। मानव तन दुर्लभ है भाई, मिले न दूजी बार। प्रथा क्यों हो रहे हो, प्रथा क्यों खो रहे हो, प्रथा क्यों खो रहे हो। प्राणियों की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, बढ़िया। पत्नी की सेवा करो, पति की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो। और किसी समस्या से पीठ दे करके भागना मत है। और तुम अगर भाग गए तो समस्या और प्रबल हो जाएगी। उसका बैठ करके समाधान करना, उसका सामना करना, तो समाधान हो जाएगा। चिंता करने की बात नहीं है। परिस्थिति हर व्यक्ति के सामने है, कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ही सामने हो। बीमार भी कोई हो सकता है, लड़ाई झगड़ा आपस में मनमुटाव किसी से हो सकता है, व्यापार में घाटा बाड़ा किसी को हो सकता है। चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन उसका समाधान भी है। इसलिए घबराने की बात नहीं है। हाँ, यह तन कर फल विषयन भाई, स्वर्ग उस्वल पयंत दुखदाई। और कितना बढ़िया कहा है ये चौपाई है रामायण की। कांच की रिच बदले तेले, करसों डार पर समड़ देही। कितनी बढ़िया अच्छी चीजों को छोड़ करके और हम मुख में गुटका भरे रहते हैं। क्या है? कांच का टुकड़ा ही तो है। अरे कांच के टुकड़ा से तो बच जाओगे, लेकिन तुम गुटका से कभी बचने वाले नहीं हो, ये ध्यान रखना। इसलिए हमेशा अच्छा भोजन करो, अच्छी चीज मुंह में डालो, अच्छी वाणी बोलो। हो यातन कर फल विषयन भाई, स्वर्ग उस्वल पयंत दुखदाई। एक
कांच किरच बदले तेले ही, कांच किरच बदले तेले ही, पारस मणि विसार प्रथा क्यों खो रहे हो, प्रथा क्यों खो रहे हो। मानव तन दुर्लभ है भाई, मिले न दूजी बार, प्रथा क्यों खो रहे हो, प्रथा क्यों खो रहे हो। मानव तन दुर्लभ है भाई, प्रथा क्यों खो रहे हो। और देखिए हो भाई बहनों सोचो मन में, यहां से जाओ अब भी सोचो। आप जो कह रहे होंगे महाराज सोचें कि सुने, हाँ ये बात सही है। यहां तो सुनो और जब यहां से चले फिर सोचो। शाम को जब खटिया पर लेटो तब सोचो, क्योंकि सोचना और सुनना दो धाराओं में फिर चित्त बट जाएगा। इसलिए पहले तो सुनो खूब और फिर समझो खूब। हो भाई बहनों सोचो मन में, समता भाव बनाओ दिल में, समता भाव बनाओ दिल में। हमेशा समता भाव बनाओ, हिल मिल के सब रहो प्यार से। कितनी बढ़िया बात कही है। अरे ये जीवन है, इसका भरोसा क्या है। जाने कहाँ सांझ हो जाए, जाने कौन सी गली में अंधेरा हो जाए। क्या लेकर के हम आए थे, क्या लेकर के जाएंगे। कबीर हम पैदा भये, जगत ऐसा हम रोए। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसें जगत रोए। कितना बढ़िया कहा है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, आज तुम इन विचारों पर खरे उतर जाओगे, आपका जीवन बदल जाएगा। थोड़े ही समय में जीवन बदल जाएगा। आपको लगेगा कि वास्तव में हम तो बहुत बड़ी भूल में थे, लेकिन कहीं कहीं हमारे मन के भीतर में कुछ और चलता रहता है और बाहर से हम ठीक से लगते रहते हैं, तो फिर मामला उसका परिणाम फिर उसका रिजल्ट सही नहीं आता है। और भाग्य के भरोसे मत बैठना। कहीं कहीं लोग कहते हैं महाराज को लड़का बहुत कम मेहनत करते हैं और नौकरी मिल जाते हैं मैंने, और कोई लड़का बहुत मेहनत करते हैं तो नौकरी ना मिलती मैंने। हमने कही थी हमारी दृष्टि है, अब हमें नहीं पता है कि किसने कितनी मेहनत करी है। अन्यथा शास्त्र कहता है और संत भी कहते हैं कि कभी भी पुरुषार्थ से पीछे नहीं हटे। काफी लोग तो हम अपने यहां भी देखते हैं और भी देखते हैं, कोई तो किताब को रखे रहते हैं और पढ़े रहते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तब वो ही बोलेंगे अशुद्ध कुद्ध, वो याद ही नहीं कर पाते हैं। और कोई एक दो बार देख लिया और बस आ गया वैसा समझ में पूरा का पूरा। तो क्या कारण है उसका पढ़ने का और देखने का। वास्तव में तन से और मन से एक धार जब हो जाती है तो कोई भी चीज हाल तुरंत आ जाती है। और तन कहूँ और मन कहूँ तो हिसाब नहीं बनेगा। किताब हमारे हाथ में लगी है और हमारा मन आगरे में। हमने 10 बार पढ़ लिया किसी चीज को, पर एक बेर ना पढ़ो। और हम अगर उसी पर हैं तो हमने 1-2 बार पढ़ लिया, शाम को पढ़ लिया, सवेरे पढ़ लिया और हो गया याद।
कोई भी विषय है, और सत्संगी भाई बहन जो हैं 4-6-8 साल से सत्संग कर रहे हैं, साधु महात्मा हैं, उन्हें तो ज्यादा 1-2 बार में ही कोई भी विषय याद हो जाता है, यार ने थोड़ा उसका भाव मिल गया और हो गया। पर होगा क्या भाई, यही पढ़ने वालों का हिसाब होता है। को लड़का रात भर मूड मात्र रहता है और सब रात पीसो पारी में समेटो, और कोई लड़का घंटा 2 घंटे देखा पढ़ा और उसने अच्छे नंबर मारे। इसलिए मेरे भाइयों, पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाता है, तो भाग्य के भरोसे मत बैठना। देखिए रामायण में एक प्रसंग आता है, विभीषण ने कहा श्री राम जी से, ये समुद्र तुम्हारा कुल गुरु है, तुम जाकर के प्रार्थना करो। राम जी ने कहा हाँ दैव की गति, अगर दैव की कृपा होगी तो ऐसा ही करूंगा मैं। लेकिन लक्ष्मण को जो बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने कहा नाथ दैव कर कवन भरोसा, आप कैसी बात करते हो, आप तो पुरुषार्थी हो। सोचिए सिंधु करिए मन रोसा, कादर मन को एक आधारा, और दैव दैव आलसी पुकारा। ये तो आलसी और कायरों का काम होता है। आप तो उठाओ अपने धनुष बाणों को और ध्यान रखो। यहाँ लक्ष्मण ने श्री राम जी के पुरुषार्थ को जगाया, और हम भी आपके पुरुषार्थ को जगाने का प्रयास करते हैं। आप किसी भाग्य और भगवान के भरोसे मत बैठे रहना, आप अपने पुरुषार्थ को बलवान बनाना, मजबूत बनाना। आपका पुरुषार्थ मजबूत होगा, बलवान होगा, तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। और आप भगवान और भाग्य के भरोसे पर अगर बैठे रहे तो आप पुरुषार्थहीन हो गए, तो आपका कोई काम भी नहीं बनेगा। आप रोते रहोगे जीवन भर, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा है। इसलिए हो भाई बहनों सोचो मन में, समता भाव बनाओ दिल में। हिल मिल कर तुम रहो प्यार से, हम सब एक ही परिवार है, कोई अलग अलग नहीं है। अगर हम एक घर में हैं तो हम सब एक ही घर के सदस्य हैं, अगर हम गांव में हैं तो एक ही गांव के सदस्य हैं सभी, अगर हम देश में हैं तो एक ही देश के सभी भारत के हैं, और अगर हम पूरे विश्व की बात लेकर के चलें तो हम सभी वसुदेव कुटुंबकम, ऐसा शास्त्रों में कहा है। हमारा सब परिवार एक ही है, तो हम किसको मार रहे हैं? हमारे पैर के अंगूठा में दर्द हो जाए तो किनके होगा, हमारे कान में दर्द हो तो किनके होगा, हमारे हाथ की उंगली में दर्द हो रहा है तो किनको होगा? सज्जनों, चाहे पैर के अंगूठा का दर्द हो, चाहे हाथ की उंगली का दर्द हो, और चाहे कान का, चाहे आंख का दर्द हो, चाहे मस्तक का दर्द हो, वो दर्द तुम्हारा ही है, तुमको ही झेलना पड़ेगा। इसलिए समाज में भी, चाहे घर परिवार में किसी को दर्द है, वो तुम्हारा ही दर्द है। गांव में भी अगर तुम्हारा ही किसी का दर्द है, पीड़ा है, तो वो तुम्हारी ही पीड़ा है। और अपने देश और राष्ट्र में अगर किसी को दर्द है और पीड़ा है, तो वो तुम्हारी ही पीड़ा है। अपनी पीड़ा अगर हम समझ करके चलेंगे तो सज्जनों, यही हमारे हृदय की समता है। इसलिए हिल मिल कर सब रहो प्यार से, हिल मिल कर सब रहो प्यार से, मन बच कर्म सुधार, वृथा क्यों हो रहे हो, वृथा क्यों हो रहे हो। मानव तन दुर्लभ है भाई, मिले न दूजी बार, वृथा क्यों हो रहे हो, वृथा क्यों हो रहे हो, वृथा क्यों हो रहे हो। और आखिरी पंक्ति में कितना बढ़िया कहा है, हो लौट के देखो अपने अंदर, थोड़ा आंख बंद करके देखो अपने भीतर में, अपने आप में देखो।
आंख देख रही हैं तो तुमसे ही देख रही हैं, कान सुन रहे हैं तो तुमसे ही सुन रहे हैं। अंता मुर्दा ते कईयों का भैया ने देखी हो रे, तो उसके अंदर में देखने वाला नहीं है, उसके अंदर में सुनने वाला नहीं है, उसके अंदर में बोलने वाला नहीं है। इसलिए हो लौट के देखो अपने अंदर, हो लौट के देखो अपने अंदर, हृदय जानो राम का मंदिर, हृदय जानो राम का मंदिर। और तुम कहते गाली दे रहे हो तो मंदिर ही तो तोड़ रहे हो कहू है। कितना बढ़िया कहा है, घट घट में वो साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे तो पीव मिलेंगे, अंदर के पट खोल रे तो पीव मिलेंगे। इसलिए सदगुरु से तुम चाबी ले लो, सदगुरु से तुम चाबी ले लो, खोलो अमृत द्वार, वृथा क्यों खो रहे हो, वृथा क्यों खो रहे हो। सदगुरु से तुम चाबी ले लो, खोलो अमृत द्वार, वृथा क्यों खो रहे हो, वृथा क्यों खो रहे हो। हे मानव तन दुर्लभ है भाई, मिले न दूजी बार, वृथा क्यों खो रहे हो, वृथा क्यों खो रहे हो, वृथा क्यों खो रहे हो। आए नर कर ले जरा विचार, रे धोखे में उम्र तोरी जाएगी, नर कर ले जरा विचार, रे धोखे में उम्र तेरी जाएगी। नर धोखे में उम्र तेरी जाएगी, धोखे में उम्र तेरी जाएगी, हो नर कर ले जरा विचार, रे धोखे में उम्र तेरी जाएगी, नर कर ले जरा विचार। हे धक्कम धक्का पर त्रियरेल, चोरी करे जुआयती खेल, धक्कम धक्का पर त्रियरेल, चोरी करे जुआयत खेल। अरे बनो खली रुतवा पेले, बना खली रुतवा पेले बना। धक्कम धक्का पर त्रियरेले, चोरी करे जुआयत खेले। अरे बना कली रुतवा पेले, बना कली रुतवा पेले बना। अरे हाथ पड़े जब उल सके तब तो मैं मारू पड़ेगी, हाथ पड़े जब पुल सके जब तो मैं मारू पड़ेगी। नर कर ले जरा विचार, रे धोखे में उम्र तेरी जाएगी, नर कर ले जरा विचार। अब तो जाग पड़ो भैया, वक्त नहीं है सोने का, अब तो जाग पड़ो भैया, वक्त नहीं है।
बहुत दिन बीते सोते सोते, ये जीवन जीते रोते रोते। अब उठी समर करो भैया वक्त नहीं है रोने का, अब उठी समर करो वीरन वक्त नहीं है रोने का, अब तो जाग पड़ो भैया वक्त नहीं है सोने का।